बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। रिटेलर्स गए हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू स्लाइटली बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो चलिए ओवरऑल पोजीशन देखते हैं। ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज और वही सेम बाय सेल आपको दिखेगा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी यहाँ, इसमें इसको ऐड कर देंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक वो इस कॉलम में दिखने वाली है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं और स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो 4400 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर्स ने, उनके 59,000 लॉट्स बचे हैं। 4400 लॉट्स की सेलिंग करी डीआईएस ने, उनके 2000 लॉट्स लॉन्ग रह गए हैं। एफआईज को देखें तो 2700 लॉट्स की सेलिंग उनकी आई है। 81,000 लॉट्स उनके अभी भी लॉन्ग है। 2700 लॉट्स की बाइंग करने के बाद द प्रोज के शॉर्ट्स जो है घट के रह गए 24,000 लॉट्स। और इंडेक्स कॉल्स का डेटा देखें इंडेक्स कॉल का, तो 83,000 लॉट की सेलिंग आई है आज रिटेलर्स के द्वारा। तो 2,59,000 लॉट उनका सेल है ओवरऑल। एफआईज को देखें तो उनका 2,10,000 लॉट का बाय आया है। 5 लाख के करीब उनके ओवरऑल कॉल लॉन्ग हो चुके हैं। और देखें अगर प्रोज को तो 1,27,000 लॉट्स की सेलिंग करी है उन्होंने, उनके 2,39,000 लॉट्स ओवरऑल सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर हमारे अच्छी खासी क्वांटिटी में पुट बेच करके गए हैं आज। 4,76,000 लॉट का ओवरऑल सेल हो गया उनका। और डीआईएस ने भी 200 लॉट्स की बाइंग करी है। 51,000 लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग है। 2,28,000 लॉट्स की बाइंग करी है एफआईज ने, उनका 5,08,000 लॉट लॉन्ग है पुट में। 81,000 लॉट पुट की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 84,000 लॉट सेल में अभी। और देखते हैं स्टॉक फ्यूचर का डेटा, तो वहाँ से थोड़ी नेगेटिव खबर आ रही है क्योंकि रिटेलर ने बाय किया, एफआईज ने सेल किया। हालांकि एफआई का ओवरऑल नंबर पॉजिटिव है बट आज थोड़ा सा उनका नंबर सेल साइड पे दिखाई दे रहा है। और देखें अगर स्टॉक ऑप्शंस में, तो स्टॉक ऑप्शंस में भी रिटेलर बुलिश दिखाई दिया और स्मार्ट मनी ने उसके अपोजिट एक्शन लिया। तो चलिए चलते अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं और फिर चलेंगे सीधा ऑप्शन चेन की तरफ। 410 करोड़ का बाय किया है डीआईएस ने और 855 करोड़ का सेल किया एफआईज ने, यानी बैलेंस लगभग 450 करोड़ के करीब की बाइंग जो थी वो रिटेलर के द्वारा हुई है कैश मार्केट में। चलिए अब ऑप्शन चेन देखते हैं। और निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो है 4 जनवरी की। मार्केट की जो एवरेज क्लोजिंग आई, हालांकि नीचे आई है ओवरऑल क्लोजिंग, बट जो एवरेज क्लोजिंग आई है वो क्योंकि बाजार जो गिरा वो आखिरी आधे घंटे में ही गिरा और नॉन स्टॉप गिरा आफ्टर द न्यूज़। इन पर्टिकुलर अर्थक्वेक की न्यूज़ तो मॉर्निंग से आ रही थी, लेकिन जापान ऐसी कंट्री है जहाँ पे लगातार अर्थक्वेक आते रहे हैं, एक हिस्ट्री रही है वहाँ पे अर्थक्वेक्स की। तो मार्केट ने उसको इग्नोर किया और तेज़ी का जो मूव था वो बनाया। जो हमारा व्यू था कि बाज़ार पहले थोड़ा नीचे जाएगा, कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ एक चलेगा, तो वो एग्जैक्टली वही डिट्टो पैटर्न बना रहा था अंटिल 3 PM, जब 3 बजे के आसपास वहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्विटर, जो कि अब एक्स बोलते हैं जिसको, वहाँ पे वीडियोस आने लग गए कि वेव्स हैव स्टार्टेड हिटिंग। और ये भी न्यूज़ आई साथ में ही कि वहाँ पे वार्निंग इशू कर दी गई है कि मेजर सुनामी आने की उम्मीद है। तो उसके चलते जो है एकदम से एक नी जर्क रिएक्शन आया। बाज़ार बिल्कुल एब्जॉर्ब कर चुका था अर्थक्वेक की न्यूज़ को, बट सुनामी की न्यूज़, क्योंकि सुनामी का पिच हमने देखा था 2011 में हुआ था, तो वो बहुत मेजर वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई थी और मेजर वहाँ पे डैमेज हुआ था। सो उसके लिए बाज़ार ने जो है वहाँ पे अच्छा खासा एक रिएक्शन दिया। हालांकि जिस समय ये न्यूज़ आई उस समय तक डेटा जो था वो काफ़ी पॉजिटिव बन रहा था, इंट्राडे का भी, आगे के लिए भी। लेकिन वो न्यूज़ जो थी एकदम सरप्राइज थी कि सुनामी एक्सपेक्टेड शायद नहीं था, बट हो सकता है अंदर अंदर स्मार्ट मनी ने थोड़ा सा इस मूव के लिए और थोड़ी देर पहले प्रिपेयर कर लिया हो। बट रिएक्शन केम आफ्टर दैट न्यूज़ ऑफ द सुनामी वार्निंग। तो ये एक थोड़ा सा बाज़ार ने फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अनफॉर्चुनेटली जिस समय सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तो उस समय एक जापान को उस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है। सो लेट अस प्रे कि वहाँ पे कुछ ज़्यादा डैमेज ना हो किसी को भी और सब सुरक्षित रहें वहाँ पे, क्योंकि जापान हमारा वैसे भी एक फ्रेंड कंट्री रहा है इंडिया के साथ शुरू से। सो लेट अस प्रे फॉर देयर वेल बीइंग। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिखता है हमें डेटा के अंदर। तो डेटा में अगर आप देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल 21,800 की एक रेजिस्टेंस अब बनेगी यहाँ पे,
क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई है। हालांकि 21,700 के ऊपर अभी भी कंटिन्यूड क्लोजिंग है, तो एक थोड़ा सा बुल्स को होप रहेगी। अभी बाज़ार जो है बहुत ट्रिकी ट्रेड करेगा। उसके पीछे कारण यही है कि अब ये न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा ओवर पावर करके चलेगा। उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और बाज़ार कल किस तरफ खुलेगा वो मैं लास्ट में ज़रूर शेयर करूँगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी पुट्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है मॉर्निंग में एक बार पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा कंटिन्यू रहे जो आज का पैटर्न था। लेकिन सपोर्ट कहाँ पे है? सपोर्ट ये है, अच्छी सपोर्ट है 700 के नीचे, और 600 पे उसके बाद एक सपोर्ट दिखाई दे रही है। सो ये इन द मनी पुट्स जो है थोड़ा सा डैमेज कर सकती हैं। ऊपर 800 के ऊपर वापस अगर निकलते हैं तो बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। इवन किसी तरीके से अगर हम 21,700 को भी होल्ड करते हैं एटलीस्ट फॉर 15-20 मिनट्स इन द मॉर्निंग, तो भी हमारे लिए, हमारे बाज़ार के लिए जो है वो एक अच्छी सिचुएशन रहेगी। आगे की ऑप्शन देखते हैं जस्ट टू सी कि कोई दिखाई दे रही है पोजीशन। तो कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, जो कि थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन द मनी कॉल्स। और देखते हैं आगे जो कि मंथली ऑप्शन चेन है हमारी। देखिए वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, लेकिन पुट्स के अंदर गेम जरूर दिखाई दे रहा है। सो चलते हैं हम अब सीधा अपनी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। 48234 यहाँ पे भी 48,000 के आसपास की क्लोजिंग थी, बट एवरेज जो आई है वो काफ़ी ऊपर की आ गई है। और यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही हैं। सो देखिए अब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फॉर्म होती हुई दिख रही है, आप देख सकते हो। एटलीस्ट ये ब्रैकेट पहले 1 लाख से ऊपर के टोटल ओआई बन गए हैं यहाँ पे। तो ये एक जोन रहेगा जहाँ पे पार निकलना थोड़ा सा टफ रहेगा बाज़ार के लिए, और रियल बुल ग्रिप जो आएगी वो इसी के ऊपर आएगी 48,500 के ऊपर। यानी अगर कोई तेज़ी हमें लेनी भी है, बैंक निफ्टी में इन पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमें कम ही क्वांटिटी रखनी चाहिए जब तक बाज़ार 48,500 के ऊपर निकल करके कम से कम 15-20 मिनट सस्टेन ना कर ले। तब तक जो भी क्वांटिटी रहे वो 25% पे ही हम ट्रेड करें। और देखिए इन द मनी कॉल भी दिखी है और इन द मनी पुट भी दिख रही है, यानी दोनों तरफ गेम बना हुआ है। 48,200 के नीचे निकलेंगे तो सर्टेनली अगला टारगेट आपको 48,000 का मिलेगा, और 48,000 के नीचे निकलेंगे तो फिर और नीचे के टारगेट ओपन हो जाएंगे। एटलीस्ट 47,800 पहला टारगेट आप देख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द टोटल ओपन इंटरेस्ट एंड हाईएस्ट चेंज इन ओआई, माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद फिर सीधा अगला टारगेट होगा 47,500। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने दोनों आइडेंटिफाई करके आपको बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो इनका ज़रूर आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारे को कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। कुछ इन द मनी कॉल्स आगे दिख रही हैं, बट आई एम श्योर इन द मनी पुट्स भी काफ़ी होंगे। देखिए कोई कमी नहीं है उनकी भी। सो आगे और आगे का डेटा भी लगभग हमारे इसी व्यू को कंफर्म कर रहा है। फिन निफ्टी को देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी अब कल ही है 21457। अगेन इसके साथ भी सेम हुआ कि एलटीपी तो काफ़ी नीचे का था, बट एवरेज ऊपर किया है, क्योंकि लास्ट 30 मिनट का जो ट्रेड होता है उसकी एवरेज को काउंट किया जाता है, एलटीपी को नहीं काउंट किया जाता क्लोजिंग के लिए। सो 400 तक देखिए कुछ इन द मनी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेटा, बट यहाँ पे अब जो गेम बन गई है दोस्तों, 400 के नीचे अगर ये निकलता है तो वहाँ पे दिक्कत है। और ऊपर देखिए हर लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग आ गई है। सपोर्ट जो है इसके मुकाबले कम है, तो डेटा जो है यहाँ पे एडवांटेज बियर्स टाइप का बना हुआ है थोड़ा सा। सो एक बार तो मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे डिप आने की उम्मीद है। डिप कब नहीं आएगा? अगर कोई वहाँ से न्यूज़ आती है कि कोई ख़ास डैमेज नहीं हुआ। और आज की रात जो है मैं समझता हूँ बड़ी क्रूशियल होगी। मैं ज़रूर अभी पूरी चीज़ शेयर करूँगा। यहाँ पे पहले डेटा ही फोकस करके देख लेते हैं। सो यहाँ देखिए 21,400 के नीचे वीकनेस है, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट ही है। फिर उसके बाद सीधा 300 के नीचे निकलते हैं तो फिर इट इज़ एडवांटेज पियर्स। तो ये ध्यान रखना है। मिड कैप निफ्टी का अभी आगे ज़्यादा डेटा डेवलप हुआ नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि उसकी तो आज ही की एक्सपायरी थी मिड कैप निफ्टी की। सो आगे की ऑप्शन चेन में देख लेते हैं क्या डेटा डेवलप हुआ। देखिए यहाँ पे भी
10410 की क्लोजिंग आई है, तो 400 का ही लेवल यहाँ पे क्रूशियल है। इसके ऊपर ही तेज़ी देखें और इसके नीचे जो है मंदी देखना ही समझदारी दिख रही है, क्योंकि ऑप्शन चेन भी यही सजेस्ट कर रही है। चलिए अब चलते हैं वापस शीट पर और करते हैं वीडियो को कंक्लूड। तो कंक्लूजन में जो बातें बोलने वाला हूँ दोस्तों, उनको जरूर ध्यान से सुनिएगा और हमारे डिस्क्लेमर रूल्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों जो हमारा वेबिनार है वो अगले संडे को है। जिन लोगों ने एनरोल कर लिया उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको मत मिस कीजिएगा। इसको जरूर, यहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स जो है वहाँ पे शेयर करते रहते हैं लाइव मार्केट में भी। और इसका इन सारी चीज़ों की डिटेल्स जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको, और टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जस्ट क्लिक करके उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आते करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, जिस हिसाब से फॉल आया उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सेलिंग का नंबर बहुत छोटा है। इसको जो मेरे को ओवरऑल डेटा दिख रहा है वो दिख करके यही लग रहा है कि टिल सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग बुलिश ही जा रहे थे। प्लान स्मार्ट मनी का यही था कि तेजी ही लेकर के कल कंटिन्यू करनी है। चार्ट भी यही दिख रहा था, और मॉर्निंग में जो पहला डिप जो हमें एक्सपेक्टेड था उसके बाद से फिर ऊपर का ही एक ट्रेंड दिख रहा था, और बाइंग दिख रही थी स्क्रीन पे कि हाँ ये बाय मोड में है अभी इस समय स्मार्ट मनी, और अच्छे ऑर्डर्स लगते हुए भी दिख रहे थे। पॉइंट क्या हुआ, मॉर्निंग में शायद 10 बजे या उसके थोड़ा आगे पीछे अर्थक्वेक की न्यूज़ आई, बट मार्केट ने बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया। बाज़ार ऊपर की तरफ ही चलता रहा और लगातार बाइंग चलती रही। इनफैक्ट और बड़े मूव्स भी आए, बट जब सुनामी की न्यूज़ आई वो एक थोड़ा सा उसने शेकआउट दिया पूरे मार्केट को। और मेजर सुनामी, खाली सुनामी का भी नहीं हुआ, मेजर सुनामी की वार्निंग इशू की गई ऐसा बताया था। तो फिर और कुछ शायद रूमर्स भी आने लग गए, क्योंकि कुछ वीडियोस जो ट्विटर पे आए वो पुराने सुनामी के डलने लग गए, और कुछ जो थे वो हल्की सी वेव्स जो हिट हो रही थी, जो कि अभी इतनी हाई टाइड नहीं थी लेकिन वो हिट हो रही थी, तो वो शायद जेन्युइन थी। लेकिन इन सब ने एक रिएक्शन क्या किया कि हमारे मार्केट्स के ऊपर एक पैनिक टाइप की सिचुएशन हो गई, और लगातार बाजार ने बिल्कुल लास्ट के आधे घंटे में बिल्कुल नीचे का ही न्यूज़ के ऊपर रिएक्शन दे दिया। अब कल का बाजार क्या करने वाला है उससे पहले देखिए, यहाँ पे एटलीस्ट ये दिख रहा है कि इन्होंने अपनी बड़ी पोजीशन होल्ड करी है, और ऐसा लग रहा है कि लास्ट में इन्होंने सेलिंग करी है ज़्यादा। शायद उससे पहले ये प्लस में ही था इनका नंबर, और ठीक ठाक प्लस में था, बट जाते जाते इन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ा है। यही हाल इनका कॉल्स का भी हुआ कि जितनी बिक सकी बिकी, अदरवाइज देवर बाइंग मेजर, मतलब अच्छी क्वांटिटी इन्होंने कॉल्स की भी बाय कर रखी थी, लेकिन लास्ट में इन्होंने पुट्स के अंदर बाइंग करी है। तो जो लास्ट में डिप आया उसमें जो पुट्स के प्राइसेस एकदम नीचे से ऊपर डबल ट्रिपल क्वाड्रपल हुए हैं कई पुट्स के, तो ये मेजर बाइंग इन लोग की भी वहीं पे हुई दिख रही है। आप देखिए, अदरवाइज ये 2 दिन ऐसा डेटा जनरली नहीं आता कि ये बड़ी बड़ी वॉल्यूम में कॉल भी बाय करके जा रहे हैं और यहाँ पे पुट भी बाय करके जा रहे हैं, और दोनों के नंबर लगभग बराबर बराबर हो गए। बट फॉर दिस लास्ट 30 मिनट्स हमें शायद ये डेटा बहुत बुलिश दिखाई देता और कल एक अच्छा गैप अप शायद मिल जाता अभी। लेकिन सिचुएशन ये है कि डेटा इन्होंने इस तरीके से बना लिया कि ये कॉल में भी बैठे हैं, पुट में भी बैठे हैं। रिटेलर भी कॉल भी बेच के बैठा है, पुट भी बेच के बैठा है। मेजर इशू ये है कि पुट ज़्यादा बेच के बैठा है, और प्रोज को देखें तो वो पुट राइट भी करके गए और कॉल राइट भी करके गए। तो अब ऐसे में अगर ये डेटा देखूं मैं सबसे पहले वाला, तो उसमें मुझे मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही, वो स्टिल ओवरऑल बुलिश है। यहाँ पे अगर इस डेटा को देखें अब, कॉल के डेटा को, तो कॉल का डेटा डिस्पाइट एफ आई बाइंग सो मच ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि पुट का डेटा ज़्यादा हैवी है तो उस वजह से ये थोड़ा सा डाइल्यूट होता है। हालांकि इससे हम बिल्कुल 100% एडवांटेज बुल्स या 100% एडवांटेज बियर्स नहीं बोल सकते यहाँ पे, इन दोनों के डेटा को कंबाइन करके देखें तो। हालांकि इट इज़ ओवरऑल बेसिस पे क्लियरली 70% के करीब, सिर्फ इस डेटा सेट की बात कर रहा हूँ, कॉल के और पुट के डेटा की एडवांटेज बियर्स है। क्यों? रिटेलर की पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है उनकी कॉल राइटिंग के मुकाबले। यानी अब स्मार्ट मनी की कोशिश ये रहनी चाहिए कि भैया एक बार झटका दो पहले बाजार का नीचे का, ताकि इन पुट्स को डैमेज हो सके जिन्होंने ये पुट बेची है, और ये जो पुट इन्होंने बाय करी है वो प्रॉफिट में निकल सके, भले ही दोबारा आज की तरह बाजार को ऊपर की तरफ खींच दिया जाए, ताकि ये जो कॉल्स इनकी पड़ी है वो प्रॉफिट में आ सके और ये कॉल राइटर भी शायद कहीं लॉस में आ सके। सो इनका प्लान शायद थोड़ा सा ये रह सकता है। देखिए, फ्यूचर्स में भी, स्टॉक फ्यूचर में भी
कुछ बहुत मेजर डैमेज नहीं है, दिखने को ये लग रहा है कि 17,000 लॉट सेल में है, जिसमें लेकिन इसको फर्दर डिकोड कीजिए, 17,000 में से पोजीशन क्लोज ज़्यादा हुई है, फ्रेश शॉट्स ज़्यादा नहीं है। इसका क्या मतलब है कि शायद कल बाजार या तो फ्लैट खुले या थोड़ा बहुत ही गैप डाउन खुले। आगे का डेटा भी जो है वो थोड़ा सा फेवरेबल टू बियर्स ही है। तो डेटा देख करके तो 60-65% तक, 65% के आसपास या 2/3 के आसपास हम कह सकते हैं कि डेटा थोड़ा सा बियरिश गया है। बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो मर्ज हुआ है उसी मर्ज की जब दवा होगी तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यानी अगर जापान से आज की रात पर्टिकुलरली, क्योंकि होता क्या है कि जो सुनामी है और जो ये जो वेव्स होती हैं इनके ऊपर मून का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और इस समय वहाँ पे आधी रात चल रही होगी लगभग, मतलब हमसे जापान काफ़ी आगे है टाइम जोन में। तो ये रात अगर ठीक निकल गई तो उसके बाद फिर सुनामी का इतना कोई मेजर आने वाला नहीं है। मॉर्निंग होते होते तक जो समुंदर है वो थोड़ा सा शांत हो जाता है, और फिर उसके बाद कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है कि सुनामी आएगा। अभी अगर ऐसा हो गया और रात को कोई मेजर डैमेज रिपोर्ट नहीं हुआ तो यही मार्केट आपको डिस्पाइट वॉट एवर यू आर सीइंग इन द डेटा आपको गैप अप खुलती हुई दिखाई देगी। सो बहुत कुछ अभी बहुत कुछ नहीं, सब कुछ यही इसी पर डिपेंड करेगा कि कल की ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इट विल ओनली डिपेंड ऑन कि अब जापान की मार्केट क्या रिएक्ट करती है, जापान की आज रात को क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है। तो आज रात का अगर ठीक निकल गया, कोई मेजर डैमेज नहीं रिपोर्ट हुआ, टू जिसे कहते हैं ना जान को न माल को, तो फिर बाज़ार हमारा सर्टेनली गैप अप खुलना चाहिए और उसके बाद जो है वापस से हमारी जो जिस स्ट्रेंथ के साथ बुल रन हमारी चल रही है वो कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। सेफ प्लेयर्स के लिए ट्रेड करने के लिए मैं एटलीस्ट उनको रिकमेंड करूँगा कि 15 मिनट से आधा घंटा कल के दिन जो है वो ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश करेगी, सारे न्यूज़ फ्लोज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। बियर्स को देखिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है डेटा नेगेटिव होने के बावजूद, कि आखिरी आधे घंटे की सेलिंग है तो उनके पास वो जो एवरेज होकर के लेवल्स ऊपर पहुंच गए हैं, तो पहले तो कल का लेवल तोड़ो, बंदा आज का लेवल तोड़ो जो आज क्लोजिंग का लेवल था, उसके बाद उनका एडवांटेज बनता है। तो अगर आज के लोज अगर टूटते हैं कल और नेगेटिव प्राइस एक्शन रहता है, फिर इट इज़ क्लियरली एडवांटेज बियर्स, और वो होगा शायद तभी जिस समय की न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव आता हुआ दिखे। अदरवाइज इन लोग की क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है? ये हो सकता है कि बाज़ार को खोलने के बाद एक बार को वही जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक बार कोई शायद स्टॉप लॉस हंटिंग करें और मतलब ऊपर लेके जाएं और स्टॉप लॉस हंटिंग करें, ताकि अपनी ये जो नेगेटिव पोजीशन है उससे ये निकल सके और वहाँ से फिर दोबारा एक बार रैली थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें। दैट कुड बी देयर स्ट्रेटेजी, वो इनके प्लान में हो सकता है। तो एक बार पहले भी हमने इस तरह का चार्ट देखा था कि कुछ इस तरीके से करके और फिर यूं करके और ऐसे करके फिर ऊपर की तरफ निकाले, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन पहले ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, दैट विल ओनली डिपेंड अपॉन वन थिंग कि न्यूज़ फ्लो क्या आ रहा है। तो न्यूज़ फ्लो पे हमें अटेंशन देनी है, और थोड़ा काफ़ी कुछ हमें SGX भी बता देगा कि उस न्यूज़ फ्लो का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, तो वो एक चीज़ है। बट हैविंग सेड दैट दोस्तों, आधा घंटा सेफ प्लेयर्स अवॉइड करें और हम सभी मिल करके प्रे करें कि वहाँ पे सब ठीक ठाक हो और किसी को कोई ज़्यादा कुछ डैमेज ना आए। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी को और आपके परिवार को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ ये साल आपका काफ़ी प्रॉफिटेबल जाए और आप हंसी खुशी इस तरीके से जिस तरह से ये साल निकाला आपने और अगला साल भी निकल जाए। तो चलिए कल फिर होती है मुलाकात दोस्तों, तो आपसे तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।